अगर आपने सुन लिया पूरा ना तो आप इस चैनल से पढ़ने लगोगे। मैं दावे से कहता हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख देता हूँ ना भाई, ठीक है, आपके एग्जाम में लड़ ही जाता है। देखो ध्यान से, निम्न में से कौन सी कविता प्रसाद जी की नहीं है? तो चार ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे। साकेत उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी ये तीनों जो दिख रहा है ना उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो पहला का तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर का सवाल तुम्हारे पास है, तुमुल कुलाल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? जो प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है ना तुमुल कुलाल कला, ये कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, झरना से लिया गया है। और प्रसाद कहने का मतलब क्या है मेरा? जयशंकर प्रसाद, याद रखना, जयशंकर प्रसाद हमेशा, ठीक है। सुन लिया आपने, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करोगे क्लियर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं, यानी किस काल से संबंधित थे? तो आधुनिक काल से। कौन से? आधुनिक काल से। 4 नंबर का सवाल है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? आपको ईस्वी बताना है, ठीक है। तो इनका जो जन्म था ना 1889 में हुआ था, याद रहेगा क्या? 1889 में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था यार। अगला, जयशंकर प्रसाद जी कितने वर्ष के थे जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो वह 12 वर्ष के थे। पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ए, जब वह 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बस टिके रहो यार, आप लोग भाग जाते हो, गलती करते हो। कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? तो यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, इस तरह से भी दे सकता है, तो उपन्यास है, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर का, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की लेखनी है? तो कामायनी ना जो है प्रबंध काव्य है। कैसी है? प्रबंध काव्य लेखनी है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है, देखो, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जगह पूछ रहा है। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था ना वो वाराणसी में हुआ था, यानी वाराणसी में, ठीक है। अगला 9 नंबर, सज्जल जलपात कौन सा अलंकार है? मतलब ये जो सज्जल जलपात आप वर्ड देख रहे हो पूरा, इसमें जो अलंकार पूछा है ना कौन सा है? रूपक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। अगला, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है ना मेरे भाई, वह सताती नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, यानी स्वाति नक्षत्र के, सॉरी, उस बूंद के लिए, पहली बूंद के लिए तरसती है। अगला जो कि 11 नंबर का सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने जो थी ना मेरे भाई, वो खड़ी बोली में रचना की थी, खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा, खड़ी बोली, ठीक है। अगला नंबर जो कि 12 नंबर का सवाल है, तुमुल कुलाल कलह में कामायनी किस सर्ग से ली गई है? जो कामयानी है वो किस सर्ग से ली गई है? तो निर्वेद सर्ग से ली गई है, निर्वेद। कौन से सर्ग से? निर्वेद सर्ग से। देखो 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट का वीडियो जो होता है, तो टोटल चैप्टर किया करो और सब्सक्राइब करो। एंड 1 शॉट भी वीडियोस आपको मिल रहे होंगे पूरे हिंदी के, तो वो भी देख लिया करो। 100-150 वाला ऑब्जेक्टिव। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद जो साहू थे ना, वह जयशंकर प्रसाद के क्या थे मेरे भाई? तो वो पिता थे। देवी प्रसाद जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे। अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो 14 नंबर का सवाल होगा कामायनी में, ठीक है। ये तो अभी तक आप पूरे अच्छे तरीके से रट चुके होंगे। कामायनी मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार पूछा है? तो अनुप्रास अलंकार। 15 का ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। 16 नंबर का सवाल है, जयशंकर जी कौन सी कृति नहीं है? यानी कि 4 गो चीजें दिख रही है ना, इसमें कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? चारों के अंदर आपको बताना है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराजा मानसिंह। बाकी सब उन्हीं के द्वारा है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 17 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सा सवाल होता है, तो इसमें आपको फटाक से इसका आंसर बताना है 17 नंबर का। तो शिवाजी का महत्व, ठीक है। इससे रिलेटिव और आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से देखते रहो एंड सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर करो। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? फिर से 4 ऑप्शंस आया, कंफ्यूजन में नहीं, सूर सागर इनके द्वारा नहीं है, बाकी सब उन्हीं का है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर का करेंगे जो कि इसी से रिलेटिव है थोड़ा सा, प्रसाद जी की रचित महाकाव्य का नाम बताना है। तो कामायनी, ये तो आप करते हुए आ रहे हो, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है, जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के क्या लगते थे? तो जयशंकर प्रसाद और शंभू एक दूसरे के भाई भाई लगते थे। क्या लगते थे? भाई भाई लगते थे। 21 नंबर का सवाल बस अब खत्म होने वाला है, निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्धर, तो निर्धर का शाब्दिक अर्थ होता है बादल। क्या होता है? बादल। अगला सवाल 22 नंबर का, मलय की बात कौन है? तो मलय की बात क्या होती है मेरे भाई?
बहुत बढ़िया। श्रद्धा, ठीक है। मलय का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, यानी मलय की बात क्या होती है? श्रद्धा लायक। मनु की संतानें कहलाती हैं, मनु की संतानें क्या कहलाती हैं? मनुष्य, ठीक है। मनु की संतानें क्या कहलाती हैं? मनुष्य कहलाती हैं। चैप्टर के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। अगला सवाल, हृदय की बात कौन है? तो हृदय की बात कौन है? श्रद्धा, ठीक ना, श्रद्धा। हृदय की बात क्या है? श्रद्धा। अगला, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? ये सवाल जो कि लास्ट सवाल है, मन की चंचलता से, ठीक ना। मनुष्य बहुत ज्यादा चंचलता रहता है, काम उम करता है, घूमता है, उससे मन उसका शांत हो जाता है, थक सा जाता है। तो यार अगर अच्छा लगा हो ना तो अच्छे से इसी तरह से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो। एंड नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वरना छोड़ दो यार, क्या नोट्स, ऐसे ही ग्रुप में डाल दूंगा, ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक